हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे आपको पता है, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन सेक्टर, कुछ भी लीजिए, उसके प्राइवेट और पब्लिक दोनों का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस हो गया, मीनिंग हो गया, उनके मोटिव्स हो गए। हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कर लिए, और आज हम करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कॉरपोरेशन सेक्टर, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेशन कौन से होते हैं? जो फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस की, किसके? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉरपोरेशन सेक्टर्स के। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। फर्स्ट वन इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। वो कैसे देखते हैं? एज ए सोल ट्रेडर, ठीक है, एज ए बिजनेसमैन, यू आर ए पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस। आप पर्सनली खुद ही लायबल है, किसके लिए? ऑल द बिजनेस डेब्ट्स लायबिलिटीज ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, जो भी आपके डेब्ट्स है, लायबिलिटीज के लिए आप ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यू एंड एनी अदर शेयर होल्डर आर ओनली लायबल फॉर डेब्ट्स अप टू द वैल्यू ऑफ योर शेयर्स। ठीक है, आप ही आपके शेयर होल्डर्स ही आपकी डेप्ट वैल्यू या शेयर्स की वैल्यू पे लायबल होंगे, आप ही लायबल होंगे उसके लिए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। इसमें हमें हमारी पर्सनल लायबिलिटी का रिस्क कम होता है। ठीक है, किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि ये आपके द्वारा ही चलाई जा रही है। आपके शेयर होल्डर हैं, वही लायबल है या आप ही लायबल हैं। ठीक है, अगर इन फ्यूचर आपको कोई अपना बिजनेस फेल भी होता है तो आप अपना सब कुछ क्लियर कर सकते हैं उसको सेल करके। ठीक है, आप दोनों की परमिशन से वो सेल आउट हो जाएगा और वो आपके डेब्ट्स हैं जो बिजनेस के, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट है किसका? कि हमें रिड्यूस रिस्क हो जाता है, किसका? पर्सनल लायबिलिटी का, हमारी कम हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज हायर बिजनेस प्रोफाइल। जो हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है ना, इनकी हायर बिजनेस प्रोफाइल होती है। जैसे देखिए टाटा जी की है ना, टाटा कंपनी है, टाटा की कितनी हाई बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है, उस पर सभी इजीली ट्रस्ट करते हैं, है ना, तो उस पर इजीली सारे रिलायबल हैं। ठीक है, तो उन्होंने कस्टमर का, हमारे कंज्यूमर्स का जो शेयर्स भी लगाने जाते हैं, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला कि ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। द परसेप्शन इज ऑल्सो शेयर्ड बाय द इन्वेस्टर्स, सो इट मे बी ईजियर टू अट्रैक्ट फंडिंग एज ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये ऐसी अपनी परसेप्शन बना लेते हैं कि एज कम्पेयर टू लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। ठीक है, जो इतना ट्रस्ट बिल्डअप करना कि गवर्नमेंट के कंपैरिजन, की गवर्नमेंट की कंपनीज के कंपैरिजन अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर लेना, जैसे कि आपको पता है हमारे देश में टाटा ने किया हुआ है। ठीक है, देन लोअर टैक्सेशन, थर्ड पॉइंट है। सोल ट्रेडर्स पे इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ये इनकम टैक्स भी पे करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे भी पे करते हैं ऑफ द बिजनेस थ्रू एन एनुअल सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न। ठीक है, उसके बेस पर द रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स द सेम पर्सनल अलाउंसेस। ठीक है, तो इनका फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? लो हो जाता है टैक्सेशन। ठीक है, देन फोर्थ वन इज ईजियर एक्सेस टू ग्रोथ फंड्स। एज वी मेंशन अर्लियर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैव एक्सेस टू अ वाइडर रेंज ऑफ फंड्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, उनको ग्रोथ के लिए क्या है? वाइडर रेंज ऑफ फंड्स चाहिए, इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, वेंचर कैपिटल एंड क्राउड फंडिंग, बिकॉज इन्वेस्टर्स सी लिमिटेड कंपनीज एज ए लोअर रिस्क। ठीक है, देखिए आगे उन्होंने क्या बोला है, यू कैन ऑल्सो रेज अप कैपिटल बाय शेयरिंग शेयर्स इन योर बिजनेस। आप अपनी कैपिटल रेज अप कर सकते हैं शेयर्स को सेल करके। और ठीक है, ऑल्सो यू कैन नॉट ऑफर देम फॉर ए पब्लिक सेल। पब्लिक सेल के लिए नहीं आप कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या बोला उन्होंने कि इजी है एक्सेस करना ग्रोथ फंड्स को। ठीक है, आप से अपने शेयर्स बेच सकते हैं। ठीक है, देन और होते हैं जैसे लोन ले सकते हैं, वेंचर कैपिटल है, क्राउड फंडिंग है। ठीक है, बिकॉज इसमें बोला इन्वेस्टर्स सी लिमिटेड कंपनीज एज ए लोअर रिस्क। तो उन्होंने क्या बोला है?
कि जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो लोअर रिस्क पे होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपने शेयर्स को सेल आउट करके भी अपना फंड रेज अप कर सकते हैं। तो फिफ्थ वन इज़ पर्सनल इनकम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इफ़ यू आर एन ऑनर ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, ठीक है, तो अगर आप अपनी कंपनी के ओनर है या डायरेक्टर है, यू कैन पे योर सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड डिविडेंड्स, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन से सैलरी और डिविडेंड से कर सकते हैं पे, एज डिविडेंड्स आर टैक्सड एट ए लोअर रेट। जो डिविडेंड होते हैं वो लोअर रेट पे टैक्स होते हैं, ठीक है। दिस विल रिड्यूस योर टैक्स बिल एंड प्रोवाइड ए मोर टैक्स एफिशिएंट मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन कंपेयर्ड विद द सैलरी अलोन, ठीक है। बोला उन्होंने एज ए डिविडेंड टैक्स लोअर रेट होता है, उस पर कम रेट लगता है टैक्स का। आप इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी, रिड्यूस योर टैक्स बिल भी होगा, ठीक है, आपके टैक्स बिल में भी रिड्यूस होगा। एंड प्रोवाइड ए मोर टैक्स एफिशिएंट मेथड, ठीक है, ये मोर टैक्स एफिशिएंट मेथड भी बताता है रेम्यूनरेशन कंपेयर्ड विद सैलरी अलोन। पर्सनल इनकम फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी इनकम को जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल। देन डिसएडवांटेजेस देखिए ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्योंकि फुली कंट्रोल एंड ओल्ड बाय सेल्फ है, ठीक है, आप ही कर रहे हो तो आप कर सकते हो, पर एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट वन इज हायर सेटअप कॉस्ट, ठीक है। When you set up a private limited company, you must follow a number of procedures that can be time consuming and costly. देखिए, आप खुद की कंपनी खोल रहे हैं तो उसके लिए प्रोसीजर भी होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। यू मस्ट रजिस्टर योर बिजनेस विद कंपनीज हाउस, आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव नहीं है, बट ओनली आफ्टर सिलेक्टिंग एंड रजिस्टरिंग अ बिजनेस नेम, अपॉइंटिंग डायरेक्टर, nominating shareholder, preparing legally requirement document including memorandum of association and article of association, ठीक है। तो ये जो स्टार्टअप करना मतलब उसको रजिस्टर करवाना इजी है, बट आगे का जो मेथड है ना वो कॉस्टली है, ठीक है। तो इन्होंने तभी बोला है कि हायर सेटअप कॉस्ट है। देन नेक्स्ट वन इज ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, वो देखते हैं कैसे है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैव टू मेंटेन 3 टाइप ऑफ लीगली रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं इनको 3 तरह के प्राइवेटली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है। वो क्या है, फर्स्ट वन इज रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एक्टिविटीज़ सच एज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड वोटिंग डिसीजंस, ठीक है। अब देखिए शेयर जो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, वो भी उनकी लिस्ट, शेयर होल्डर आपके कितने हैं उनकी लिस्ट, वोटिंग डिसीजन, वोटिंग राइट किसको है किसको नहीं है, उनके आपकी लिस्ट प्रॉपर मेंटेन करना किसको ज़रूरी है। ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है ये, ठीक है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कवरिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसको फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें हमारी सारी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ठीक है, कवर होनी चाहिए। रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सन्स ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ठीक है। इसमें 3 तरह के हमें रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, तभी उन्होंने बोला है कि ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, इनमें मैनेज करने का बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पब्लिक। देखिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या बोल रहा है, यू मस्ट मेंटेन एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपको एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। यू मस्ट मेंटेन एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड फाइल दैम विद HMRC एंड कंपनी हाउस फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर उसको हमें डिपॉजिट भी करना होता है, ठीक है, एट ऑफ द एंड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या बोला है, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑल का कवर करना सारा ज़रूरी है, किसको, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। फिर उनको डिपॉजिट करवाना भी ज़रूरी है। तो इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रॉपर उन्हें चाहिए हर साल की, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, दैट इज़ हमने देखा प्राइवेट कॉरपोरेशन कंपनीज सेक्टर या कुछ भी, उनका हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने पब्लिक का देख लिया था, इसमें प्राइवेट का देख लिया, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इससे फुल फ्लैज कि प्राइवेट या पब्लिक पे आपको कोई भी
डिफरेंस आता है, मीनिंग आता है, मोटिव आता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आती हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इस पर मैं अपलोड कर दूंगी इनके फीचर्स, तो आपका फुल फ्लैज हो जाएगा ये टॉपिक क्लियर। ओके, तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।